मैं भारत को भारत की मान्यताओं के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं और इसी काम की कोशिश में लगा हूं। नमस्कार दोस्तों, बीएस नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं बलबीर सिंह सहितर। हमें आपको अपने अपने घरों में कुछ परिवर्तन करना होगा। ये जो विदेशी कंपनियों से जो हम ये कॉस्मेटिक जो खरीदते हैं, दुनिया भर की क्रीम है, पॉन्ड्स है, इमामी है, फेयर एंड लवली है, क्लियर टाउन है, ये जितनी भी विदेशी जो कॉस्मेटिक की जो आइटम है, इन सब को निकाल करके अपने अपने घरों से फेंकना पड़ेगा। क्योंकि ये जो झूठा विज्ञापन जो विदेशी कंपनियां देते हैं फेयर एंड लवली के बारे में, टीवी में आता, अखबारों में आता, फेयर एंड लवली क्रीम से आदमी गोरा हो जाता है। ये जो झूठे जो विज्ञापन दे दे करके विदेशी कंपनियां भारत को लूट रही हैं, भारत की महिलाओं को लूट रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर फेयर एंड लवली से ही अगर इंसान गोरा होता तो साउथ इंडिया के आदमी या साउथ अफ्रीका के आदमी कभी काले नहीं होते हैं, वो भी गोरे हो गए होते हैं। कभी भी फेयर एंड लवली से कोई गोरा नहीं हो सकता है। जो ईश्वर ने जिसको जैसा बनाया वो वैसा ही रहेगा। किसी भी क्रीम को गोरा होने का प्रमाण पत्र नहीं मिला हुआ है कि किसी भी क्रीम को लगाने से गोरा हो जाए, ये हो जाए, वो जाए। अगर ऐसा गोरा होता तो सब लोग अपनी अपनी भैंसों पे लगा देते, या जो जितने लोग काले हैं, जो साउथ इंडियन है, जो साउथ अफ्रीका के लोग हैं, ये सारे के सारे लोग गोरे हो गए होते हैं फेयर एंड लवली लगा करके। तो ये सब चीज़ें हैं, ये सब बीमारियां हैं, ये सब अपने अपने घरों से निकाल करके ये सब चीज़ें फेंकनी पड़ेंगी। क्योंकि गोरा और काला एक जेनेटिक प्रॉब्लम है। क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर एक मेलेनिन नाम का एक केमिकल होता है। अगर किसी की बॉडी में मेलेनिन की मात्रा कम होती है तो वो उसका रंग गोरा हो जाता है, और जिस व्यक्ति इंसान की बॉडी के अंदर मेलेनिन की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है तो वो बिल्कुल काला हो जाता है। और जिस व्यक्ति की बॉडी में ना कम है मेलेनिन की मात्रा, ना ज़्यादा है, तो वो सांवला हो जाता है, जैसे भारत के लोग हैं। एक बार की बात बताता हूँ कि एक बार जब जैसे डॉक्टर राधा कृष्णन हमारे राष्ट्रपति बने तो पहली बार वो लंदन गए तो डॉक्टर राधा कृष्णन को देख करके वहाँ के लोगों ने लंदन की पार्लियामेंट में एक मजाक के अंदाज में उनको कहा कि डॉक्टर कृष्णन, आपके देश में आप इंडियन भारतीय जो लोग हैं काले क्यों होते हो? तो बड़ा सुंदर जवाब दिया डॉक्टर राधा कृष्णन ने कि सुनिए, भगवान ने एक रोटी बनाई थी, वो रोटी कच्ची रह गई थी। अब वो जो रोटी कच्ची रह गई वो अंग्रेजों ने खा ली, तो जैसे आप लोग अभी गोरे हो। फिर भगवान ने एक दूसरी रोटी बनाई, तो दूसरी रोटी जो बनाई भगवान ने वो बिल्कुल जल गई तो उसको साउथ अफ्रीका के लोगों ने खा ली, तो वो सारे के सारे काले हो गए। फिर भगवान ने एक तीसरी रोटी बनाई, वो रोटी ना कच्ची रही और ना जली, वो ठीक से सिक गई और ठीक से पक गई। तो वो रोटी भारतीयों ने खा ली, तो भारतीय काले नहीं हैं, भारतीय सांवले हैं। तो इन क्रीमों के चक्कर में ना पड़े। ना कोई फेयर एंड लवली जो क्रीम है ये किसी को गोरा करती है ना काला करती है। और मैं तो सोच रहा हूँ कि इस फेयर एंड लवली के खिलाफ जो है ना सुप्रीम कोर्ट में केस डालूँ और ये साबित करे, फेयर एंड लवली क्रीम की जो कंपनी है, विदेशी कंपनी, ये इसको साबित करे क्या ये लगाने से गोरा होता है। अगर ये साबित हो जाता है तो मैं कोई भी सज़ा भुगतने के लिए तैयार हूँ, नहीं तो फेयर एंड लवली कंपनी को जो ना भारत को छोड़ के अपने विदेश में जाना पड़ेगा और मैं केस डालूंगा कोर्ट के अंदर। मैं ये सोच रहा हूँ मैं, क्योंकि भगवान राम भी काले थे, भगवान कृष्ण भी काले थे, हमारे भोले शंकर बाबा भी काले थे, सांवले थे। तो जब वो हमारे भगवान जो काले थे, सांवले थे, जब उनसे हम प्यार करते हैं, तो अगर हम सांवले हैं तो उसमें बुराई क्या है? बल्कि हमको तो घमंड होना चाहिए कि जब हमारे भगवान सांवले हैं तो हम भी सांवले, तो हमको तो घमंड होना चाहिए। और एक बात और बता दूं, ये साइंस ने साबित कर दिया है कि जो लोग काले होते हैं या सांवले होते हैं उनको कैंसर होने की संभावना बहुत कम होती है। ये साइंस ने साबित किया है। तो आप लोगों को तो, जो सांवले लोग हैं उनको तो घमंड होना चाहिए, या जो काले लोग हैं उनको घमंड होना चाहिए कि उनको कैंसर होने की संभावना
बहुत कम होती है। और किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व का की जो परीक्षा है वो उसके रंग पर नहीं होती है, वो काला है कि गोरा है। व्यक्ति के व्यक्तित्व की जो परीक्षा होती है वो उसके गुण, कर्म और स्वभाव पर होती है। और बहुत सारी औरतें हमारी में कई बार टीवी पे या अखबारों में कटिंग में आता रहता है कि बहुत ज़्यादा हमारी माताएं बहनें ये जो टीवी और अखबारों में जो ऐड देखती हैं कि फेयर एंड लवली गोरा करती है, देखो फेयर एंड लवली है, जहाँ गोरापन है वहाँ ऐसी ऐसी जो विज्ञापन देख के हमारी कई माताएं बहनें जो जो सांवली हैं, जो काली हैं, उन्होंने काफ़ी आत्महत्याएँ की हैं। क्योंकि हमारे देश के अंदर 50% जो है हमारी माताएं बहनें सांवली हैं या कुछ काली हैं या कुछ सांवली हैं। तो इस प्रकार के जो विज्ञापन वो देखती हैं तो वो माताएं बहनें ये समझ लेती कि ये गोरापन ही अब ज़िंदगी का आधार है, और वो अपने सांवलेपन या कालेपन से परेशान होकर के वो अपने आप को हीन भावना से देखने लगती हैं और वो आत्महत्या कर लेती हैं। तो ये हमारी माताओं और बहनों को समझाने की बहुत ज़रूरत है कि आप जैसे हैं वैसे ही रहें। भगवान ने जैसा बनाया वैसे उसी रूप में आप बहुत सुंदर हैं। और माताएं बहनें तो ईश्वर की देन है, वो तो वैसे ही बहुत सुंदर ही होते हैं। तो ये जितनी भी विदेशी कंपनियां हैं, जो विदेशी कंपनियां के जो कॉस्मेटिक सामान, इनका सबका बहिष्कार करें और अपने घर में ढूंढ ढूंढ कर इस कचरे को बाहर निकाल के फेंक दें। पूरे देश में स्वदेशी सामानों की जब डिमांड कम होगी, जब पूरे देश में जब स्वदेशी सामानों की जब मांग होगी, तो ऑटोमेटिक विदेशी जो चीज़ें हैं, विदेशी जो सामान है, उनकी डिमांड कम हो जाएगी। जब उनकी डिमांड कम हो जाएगी तो उनके भाव बढ़ जाएंगे, तो भाव बढ़ जाएंगे तो ये 1905 की तरह का आंदोलन खड़ा हो जाएगा। जैसे 1905 में स्वदेशी का आंदोलन हुआ था और ईस्ट इंडिया कंपनी को वहाँ से भागना पड़ा था। इसी प्रकार से जब हमारे स्वदेशी सामानों की जब डिमांड बढ़ जाएगी और विदेशी सामानों की मांग घट जाएगी, तो एक हमारे देश में दोबारा से स्वदेशी क्रांति का जन्म होगा। और जिस प्रकार से 1905 में ईस्ट इंडिया कंपनी को भगाया था, इसी प्रकार से विदेशी जो 12,500 से भी ज़्यादा जो कंपनियां हैं देश के अंदर, इन सभी को भागने पर मजबूर होना पड़ेगा और ये चली जाएंगी। तो उससे हमारे देश का स्वदेशी जो प्रोडक्शन है, महिलाओं का हो या घर गृहस्थी का, वो बिकने लेगा, जिससे हमारे देश को फ़ायदा होगा। तो इन सब का बहिष्कार सब करें और ये जितने भी विदेशी जो आइटम हैं, इन सब को अपने घरों से निकाल करके सबको कचरे को फेंक दो बाहर। अब ये कंपनियां अगर भागेंगी तो इसका क्या परिणाम होगा? कम से कम 5 लाख करोड़ रुपया विदेशी कंपनियां हमारे देश से हर साल लूट के ले जाती हैं। तो इसकी बचत होगी। ये जब बचेगा तो इस पैसे से हमारे देश का विकास होगा। और ये इतने अगर लाखों करोड़ रुपये, 5 लाख करोड़ रुपया अगर बचत होती है विदेशी कंपनियों के सामान का बहिष्कार कर रहे या विदेशी कंपनियों को भगाने से, तो कम से कम भी हर साल हम 5 लाख लोगों को रोजगार दे पाएंगे। 5 लाख नए छोटे मोटे उद्योग धंधे हम स्थापित कर सकेंगे भारत के अंदर। और उतने ही 5 लाख लोगों को हम लगभग भारत के अंदर रोजगार दे सकते हैं। भारत के अंदर बेरोजगारी और गरीबी कम होएगी, गरीबी कम होगी, बेरोजगारी कम होएगी। तो ये जितनी भी विदेशी जो चीज़ें इनका बहिष्कार करें और इन सब चीज़ों को एक लिस्ट बना लें अपने घर में और रसोई घर में चिपका दें, ताकि हमारी माताएं बहनें रसोई घर में काम करके वो देखते रहें कि विदेशी चीज़ कौन सी है और देसी चीज़ कौन सी है। वो जब भी कुछ खरीदने जाएं तो अपनी स्वदेशी चीज़ें खरीदने जाएं और विदेशी चीज़ों का बहिष्कार करें। उनको ये पहचान होगी लिस्ट बनाने से कि ये चीज़ विदेशी है, मुझे नहीं खरीदनी है, और ये चीज़ देसी है, मुझे खरीदनी है। तो इससे हमारे देश को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। अगर फिर ये पैसा जो बचता है, इस बचे हुए पैसे से देश में विकास होगा और जो विकास में, देश के विकास में खर्चा होगा, तो बाहर के देशों से, विदेशों से हमें कर्ज नहीं लेना पड़ेगा। जितना विदेशी कंपनियां भारत से जो लूट करके ले जाती हैं, अपने सामान को बेच करके ले जाती हैं लाखों करोड़ रुपया, उतना ही पैसा हमको बदकिस्मती विदेशों से कर्जे के रूप में लेना पड़ता है। कितनी विडंबना की बात है, कितनी दुख की बात है। कुछ तो ये कंपनियां हमारे देश से अपना सामान बेच करके, अपने प्रोडक्शन बेच के हमको लूट के ले जाते हैं, अपना सामान बेच करके। फिर हमारा सामान नहीं बिकता है, इनका सामान देश के अंदर बिकता है, और वो जो हम खरीदते तो वो पैसा विदेशों में चला जाता। फिर उतना ही पैसा हमको, जितना ही लूट के कंपनियां ले जाती हैं, उतना ही पैसा हमारी भारतीय सरकारों को विदेशों से हर साल
लाखों करोड़ रुपया कर्जे के रूप में लेना पड़ता है, डॉलर में कर्जा लेना पड़ता है। अगर हम कर्जा लेना बंद कर दें तो हमारा रुपया अमेरिका के डॉलर के बराबर हो जाएगा। आज एक डॉलर में लगभग 83 पॉइंट समथिंग पैसा है। एक रुपये में एक डॉलर अगर हम कर्जा लेना बंद कर दें तो एक डॉलर के बराबर एक रुपया एक डॉलर के बराबर हो जाएगा। एक डॉलर के बराबर हो सकता है, एक स्टर्लिंग पाउंड के बराबर हो सकता है। और रुपया और डॉलर जब बराबर हो जाएगा तो इसका परिणाम क्या होगा जानते हो? तो फिर ये होगा क्या कि जो चीज़ आज हम बेचकर $1 रुपया कमा रहे हैं, फिर उतनी ही चीज़ बेचकर हम $83 रुपया उतने ही पैसे में कमाएंगे। उतनी चीज़ बेच करके हम $83 हम कमाएंगे। जैसे आज एक रुपये में एक चीज़ जो बेच करके आज जितनी चीज़ बेच करके हम $1 कमाते हैं, उतनी ही चीज़ बेच करके हम $83 रुपये कमाएंगे। क्योंकि जब डॉलर में कर्ज लेते हैं तो डॉलर की कीमत बढ़ती है, और जिस चीज़ की कीमत बढ़ती है जिस चीज़ की डिमांड बढ़ती है उसकी कीमत बढ़ती है, और जिस चीज़ की डिमांड घटती है उसकी कीमत भी बढ़ती है। तो क्योंकि आज हम डॉलर में हम विदेशों से लाखों करोड़ रुपया कर्जा लेते हैं तो डॉलर की कीमत बढ़ी, हमारे रुपये की कीमत डॉलर के मुकाबले में नहीं है। क्योंकि आज हमारा 83.17 रुपया एक अमेरिकी डॉलर के बराबर है। जब हम कर्जा लेना बंद कर देंगे तो हमारे रुपये की कीमत बढ़ जाएगी और अमेरिकी डॉलर की कीमत घट जाएगी। तो हमारा एक रुपया अमेरिकी डॉलर $1 के बराबर हो जाएगा। तो हम जितनी चीज़ें आज खरीदते हैं उतने चीज़ें बेच करके हम $83 कमाएंगे। जो आज $50 कमाते हैं, $83 कमाएंगे। और जैसे ही रुपये की कीमत बढ़ जाएगी तो रुपये की कीमत बढ़ते ही $1 का जो माल हम बेचेंगे वो उससे $83 हमको कमाई मिलेगी। जैसे ही रुपये की कीमत बढ़ेगी तो हम जो माल बेचेंगे उससे हमको $83 की कमाई मिलेगी, $83 की कमाई मिलेगी। आज हम जितना एक्सपोर्ट करते हैं $200 अरब डॉलर का, फिर ये हो जाएगा 200 गुना $50 अरब डॉलर। आज $200 अरब डॉलर का एक्सपोर्ट करते हैं, इसके बाद में हो जाएगा 10,000 अरब डॉलर का एक्सपोर्ट हो जाएगा। तो देश को इस आंदोलन से, अगर हम आंदोलन करते हैं स्वदेशी, तो इस अगर आंदोलन से हमको कितना फ़ायदा होने वाला है ये शायद आपको अंदाज नहीं है। एक तो विदेशी कंपनी का माल बिकना बंद हो जाएगा। अगर आज हम विदेशी के लिए अगर हम आंदोलन दोबारा से करते हैं तो उसको हमको कितना फ़ायदा होने वाला है। एक तो विदेशी सामानों की बिक्री पर रोक लग जाएगी, विदेशी सामान बिकना बंद हो जाएगा, देश के रुपये में बढ़ोतरी हो जाएगी और डॉलर की कीमत कम हो जाएगी। और तीसरा, एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा और इम्पोर्ट कम हो जाएगा। आयात का खर्चा कम होगा और निर्यात की आमदनी ज़्यादा हो जाएगी। तो फिर हमारे पास सरप्लस हो जाएगा, और जब हमारे पास सरप्लस हो जाएगा तो हम अमेरिका यूरोप से आगे निकल जाएंगे और फिर कोई हमको मात नहीं दे पाएगा, हम किसी के अधीन नहीं रहेंगे। और साथ ही जितने ग्रामीण लोग भाई जो ग्रामीण गाँव में रहते हैं, जो ग्रामीण भाई बंधु हैं, उनको भी छोटे छोटे आंदोलन गाँव में चलाने चाहिए स्वदेशी के नाम पर। क्योंकि आज जो गांव के जो किसान हैं, जो विदेशों से जो खाद लेते हैं, यूरिया, DAP या कीटनाशक दवाइयाँ लेते हैं, उससे हमारे किसानों का कम से कम भी 5 लाख करोड़ रुपए का जो ना सालाना का पैसा विदेशों में जाता है। और वो जो यूरिया आता है वो हमारी ज़मीन को कमज़ोर करता है। क्योंकि यूरिया डालने से या कीटनाशक डालने से जो हमारी ज़मीन के अंदर जो तेंदुए होते हैं, जो केंचुए होते हैं, जो ज़मीन के लिए लाभदायक होते हैं, वो उससे मर जाते हैं। क्योंकि एक केंचुआ जो है 63,000 हेक्टेयर ज़मीन को एक साल में नीचे से ऊपर उथल पुथल करता है। और वो जो केंचुए होते हैं वो हमारी ज़मीन को उपजाऊ करते हैं, वो हमारी ज़मीन को पोषक तौर पर देते हैं। और ये जो यूरिया और DAP जब हम डालते हैं ये जहर के रूप में, वो उन खेती के अंदर उन केंचुओं को मार देता है, जिससे ज़मीन जो हमारी कमज़ोर हो जाती है और पैदावार हमारी कम हो जाती है। और जितनी होती है उतना हम खाद भी ले आकर वो पैसा हम विदेशों में दे देते हैं। तो ये छोटे छोटे रूप में जो ना गाँव के अंदर भी छोटा छोटा ग्रुप बना करके लोगों में जागरूकता, छोटे छोटे 8-10 लोगों की टोली बना कर किसानों में जागरूकता लानी चाहिए।
और उनको समझाना चाहिए कि इससे यूरिया और डीएपी से क्या नुकसान और क्या फ़ायदा है। हमारे खेतों में देसी खाद डालें, गोबर का खाद डालें, पशुओं का गोबर है उसे डालें, पशुओं का मूत्र है उसको खेतों में डालें। जो राख बनती है गोबर या उनसे जो जला कर कंडे जो होते हैं उनसे जला के जो राख बनती है वो खेतों में डाली, वो एक ऑर्गेनिक खाद होती है और उससे पैदावार पहले भी बहुत ज़्यादा होती थी और आज भी होगी। तो इस विषय में मैं बात बहुत कुछ ज़्यादा करना आगे चाहता था, लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ये किसी दिन किसी मंच पर किसी अपने व्याख्यान में बताऊंगा सारी की सारी, ये पूरी की पूरी जो तरीका है जो ऑर्गेनिक खाद बनाने का, या क्या नुकसान है या क्या नफ़ा है। तो ये आंदोलन फिर दोबारा 1905 की तरह एक आंदोलन करने की भारत में देश में ज़रूरत है, ताकि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जा सके, विदेशी कंपनियों का बहिष्कार किया जा सके, ताकि देश का पैसा देश में ही रहे और देश में ही सभी चीज़ों का प्रोडक्शन हो और देश की जनता देश में ही खरीदे और देश का पैसा देश में ही रहे, ताकि वो देश के विकास में काम आए और देश विकासशील बने, प्रगतिशील बने, एक विकसित राष्ट्र बने, एक विकसित भारत बने। तो आज के अंक में बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे पर। जब तक मेरा वीडियो शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय हिंद, जय भारत।